अ, निष्पादन किसे कहते हैं? एग्जीक्यूशन। सर न्यायालय द्वारा हम्म। पारित डिक्री या आदेश हाँ, का प्रवर्तन कराना ही निष्पादन है। वेरी फाइन आंसर। कौन न्यायालय निष्पादन करवाता है? सर जो न्यायालय डिक्री पारित करता है या जिसे निष्पादन के लिए भेजी जाती है डिक्री। पुनर्विलोकन किसे कहते हैं? न्यायालय द्वारा जो डिक्री पारित की जाती है उसमें कोई प्रक्रिया संबंधी या कोई तात्विक संबंधी त्रुटि हो, हम्म। उस पर पुनर्विलोकन किया जाता है। सीपीसी में एज ए महिला तुमको कोई फायदा है? जी सर। क्या फायदा? सर न्यायालय में उपसंजाति से छूट प्राप्त है हम्म। और सर धन संबंधी मामलों में भी क्या? छूट। सर गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है हम्म। धन संबंधी मामले। इस जाड़ा में तो मजे मजे हैं महिला होने का, न्यायालय में जाना नहीं पड़ेगा। ठीक। जी सर। रिवीजन। सीपीसी में रिवीजन का प्रावधान दिया गया है। जी। मेनली रिवीजन किस ग्राउंड पे होता है? सर क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि के आधार पर। वेरी नाइस उत्तर, बहुत अच्छा। अपील न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं? अपील न्यायालय को 4 तरह की शक्तियां दी गई हैं। हम्म। एक तो मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय करने हम्म। और मामले का प्रतिप्रेषण करने का हम्म। और वाद की विरचना करके निचले न्यायालय को भेजने का और अतिरिक्त साक्ष्य लेने। इलाहाबाद प्रयागराज में कब आई होती? सर मार्च में 2023। 2023। पढ़ाई से संतुष्ट हो? जी। भारत में कौन कौन से 4 स्थान हैं जहां पर महाकुंभ मेला लगता है? सर हरिद्वार, हम्म। प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। उज्जैन। ठीक है। इलाहाबाद में जो मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है? सर 3 नदियों का संगम है इलाहाबाद में, वहां पे लगता है गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती। इतना दिन से इलाहाबाद में हो, कभी संगम गई? जी सर। एक बार कि 2 बार? सर 2 बार। 2 बार। पानी हाथ से छुआ? जी। नहाया नहीं है? नहीं सर, क्योंकि सर्दियों में ही गई हूँ। सर्दियों में पानी अपने चरम पे रहता हो। ठीक है। रतन जी टाटा का नाम आपने सुना है? जी सर। ये अभी अभी एक्सपायर हुए हैं। जी। किस सन में? सर 2023 में। जब तुम आई उसी साल हुए एक्सपायर ना? जी। ये 24 में? सर 24 में, सॉरी। 24 में रिटायर एक्सपायर को। भारत में कुल कितने राज्य हैं? सर 28। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। 25। जी। अब कितने मुख्य न्यायाधीश हैं सर भारत में? 25 ही हैं। 25। 25। एक सुप्रीम कोर्ट में। जी सर, वो मुख्य सीजीआई चीफ। हाँ, तो वो भी मुख्य न्यायाधीश जी तो हुए। जी। ठीक है। आप सिविल जज बनना चाहती हैं, जी। इसके पद में क्या विशेषता है जिसकी वजह से बनना चाहते हैं? सर एक महिला होने के नाते एक ये सम्मानजनक पद है, इसलिए। तुम महिला हो ना, जी। महिला होने के नाते महिलाओं के सर्विस में अगर जाना है तो बहुत सारी सर्विसें हैं, लेकिन ये सर्विस में थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी है, किसी का दबाव नहीं है, क्योंकि टोटल हमें न्यायपालिका के अंदर में रहना पड़ेगा। तो न्यायपालिका है तो यहाँ सब पढ़े लिखे हैं। सिविल जज बनने के लिए या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए सबकी एक योग्यताएं हैं। ये तो अपना बताते हुए इसको कह सकती हो। भारतीय संविधान में समता का अधिकार दिया गया है। जी कौन कौन अनुच्छेद में समता का अधिकार? सर आर्टिकल 14। हाँ। सर विशेष रूप से तो आर्टिकल 14 में है। समता का अधिकार 14, 14 15, से 16, 17 सब में है, 22। सभी में दिया गया जी। है। ठीक है। जिस उम्मीद से तुम प्रयागराज आई थी वह उम्मीद तुम्हारी पूरी हो रही है? जी सर, काफी।
आज इतना क्लियर उत्तर दे रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद थी। जी। इसी आशा के साथ आए थे। शादी विवाह केवल खाने पीने नाचने गाने का साधन नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा? सर, डॉली रानी बनाम मनीष चंचल कुमार। मनीष, ठीक है। बीएनएस में विकृत चित्त व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा है कि आंशिक? विकृत चित्त व्यक्ति को सर, पूर्ण सुरक्षा है। पूर्ण बचाव? जी। पूर्ण बचाव। विकृत चित्त व्यक्तियों पर एक केस आई और उस केस में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए। जी। क्या नाम है उस केस का? 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए, विदेशी केस है। सर सॉरी, केस नहीं याद आ रहा। मैकनाटन? मैकनाटन। जी। याद नहीं आ रहा था सर, कंफ्यूज हो रहा था कि वो दुर्घटना में था या अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बताया बेटा, बहुत बहुत पूरे क्लास की तरफ से तुमको बधाई। थैंक यू।